नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द का दूसरा पार्ट। दोस्तों, हमने पहले पार्ट में 20 तक कर लिए थे, आज 21 से शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें तथा अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि के स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ हो। अब देखते हैं 21वां, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। मित्रों, जिस किसी की उपमा नहीं कर सकते हैं किसी और व्यक्ति के साथ, उसे अनुपम कहते हैं। जो छोड़ा नहीं जा सके, अनिवार्य, यानी जिस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, अनिवार्य। जैसे हम पढ़ते थे पहले मित्रों कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में 11th या 12th में, तो हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य होती थी, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे मैथ का हो या कॉमर्स का, तो उनको छोड़ नहीं सकते थे। बाकी वैकल्पिक विषय होते थे तो अनिवार्य उसके लिए है। और भी इसका प्रयोग खूब होता है। जो संभव नहीं हो उसे असंभव कहते हैं मित्रों। जहाँ पहुँचा नहीं जा सके, अगम्य। जैसे ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ नहीं पहुंचा जा सकता है, पहाड़ी रास्ते, वो अगम्य कहलाते हैं। जिसका नाम न हो, अनाम, बिना नाम का हो। जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी, जैसे महात्मा गांधी थे, अहिंसावादी थे, हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, जिसका वर्णन न किया जा सके उसको कहेंगे अवर्णनीय, बिल्कुल भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। और जो परिचित न हो वो दोस्तों अपरिचित कहलाता है। जो परिचित नहीं होता है वो अपरिचित कहलाता है, जैसे हम जिसको नहीं जानते हैं। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी। दोस्तों, जिस किसी को आशा रहती है कि हमें अपने जीवन में ये करना है, फलाना काम करता है, वो आशावादी कहलाता है। या हमें RS बनना, IAS बनना या कुछ बनना, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो अपनी ओर आकर्षित करे, आकर्षक। कई चीज़ें आकर्षक होती मित्रों, जो अपनी ओर आकर्षित करती है। जो अपनी जीवनी लिखे, आत्मकथाकार। जो खुद की जीवनी खुद लिखता है वो आत्मकथाकार होता है। जैसे बाबर ने अपनी जीवनी लिखी थी, बाबरनामा। तो बाबर ने जो बाबरनामा लिखी तो खुद क्या हुए, आत्मकथाकार हुए। आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। जो आज्ञा मानता है वो आज्ञाकारी कहलाता है। और नई खोज करना, आविष्कार। नई खोज को दोस्तों आविष्कार कहते हैं। और जो नए ज़माने का हो, आधुनिक, जिसे आप अंग्रेजी में मॉडर्न बोलते हैं। आज के टाइम नए लड़के लड़कियां कहते हैं कि हम आज इतने मॉडर्न हैं या वो है, तो ये आधुनिक होता है। उसके बाद देखते हैं मित्रों, दूसरे देश से मंगाना, आयात। यानी हम किसी वस्तु को दूसरे देश से मंगाते हैं, आयात, और दूसरे देश को बेचते हैं, वो निर्यात कहलाता है। फिर अगला होगा दोस्तों, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जो भी व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक कहलाता है। और दूसरों का आभार मानने वाला, आभारी। जैसे हमारा कोई कार्य दूसरा मित्र करता है तो हम कहते हैं कि हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। छोटा भाई अनुज कहलाता मित्रों। जैसे लक्ष्मण राम के अनुज थे। बड़ा भाई अग्रज कहलाता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण के अग्रज थे। फिर होगा आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष, इंद्रधनुष। मित्रों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और आकाश में जब वर्षा होती है तो उस समय इंद्रधनुष दिखाई देता है, उसे हम इंद्रधनुष कहेंगे। उसके बाद देखते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। किसी और से ईर्ष्या करता है वो ईर्ष्यालु हो जाएगा। जिसका हृदय विशाल हो, उदार कहलाता है। विशाल हृदय वाला उदार होगा। हम कहते हैं कि अकबर एक उदार शासक था, या
विशलदेव उदार शासक था, उनका हृदय बड़ा था। दानवीर थे हर्षवर्धन, उदार शासक था, विशाल हृदय का। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, हम लिखते हैं कि उपयुक्त कथन किसका है, फिर कथन दे देंगे ऊपर, तो वो उपयुक्त होगा। जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी, जैसे कोई राजा होते थे और उसके बाद में उसका बेटा या उनका वंश में पैदा हुआ जो उत्तराधिकारी बनता था, जो बाद में अधिकारी बना उत्तराधिकारी हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है औषधालय कहलाता है। औषधालय कह दो, अस्पताल कह दो, दवाई मिलती है। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति कहलाती है। जो कलाकार वस्तु बनाएंगे कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो वो कार्यकुशल कहलाता है। जैसे कोई कार्यकुशल श्रमिक होते हैं, अपने काम के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। पहले पेंटर होते थे मित्रों, पुराने टाइम में कितनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाते थे, अपने कार्य में कुशल होते थे वो। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए उसे कष्ट साध्य कहते हैं। यानी ऐसा कार्य जो कष्ट सहन करके करते हैं, कष्ट साध्य। फिर कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। और गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। जो मित्रों गलत मार्ग पर चलेगा वो कुमार्गी कहलाएगा। और ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। जैसे आर्य हुआ करते थे तो हम कहते थे कि वो कुलीन वर्ग से हैं। या आपने सभ्यताएं पढ़ी होगी, हड़प्पा सभ्यता या कई सभ्यता हुई, कालीबंगा सभ्यता, तो हम कहते थे कि वहाँ 2 वर्ग हुआ करते थे। एक कुलीन वर्ग था, एक राजा वर्ग था। कुलीन भी ऊंचे कुल में पैदा हुए थे। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, जिनका IQ तेज होता मित्रों, 140 से ऊपर होता, कुशाग्र बुद्धि। किए गए उपहार को मानने वाला कृतज्ञ। जो उपहार को मानेगा कृतज्ञ। और दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। यानी किसी ने उपकार किया है, यानी किसी ने एहसान किया, वो एहसानमंद होगा, वो कृतज्ञ होगा। जो एहसानमंद नहीं होगा कृतज्ञ होगा। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात होता मित्रों। जैसे ये आतंकवादी होते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, अपने बुरे कामों के लिए कुख्यात होते हैं। जो अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध होगा वो विख्यात होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, जो कड़वा बोलता है कटुभाषी कहलाता है। यानी जो किसी के मन को नहीं भाता है, कटुभाषी, कड़वा किसी को पसंद नहीं होता है। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं मित्रों वो कारखाना होगा। कारखानों में कलपुर्जे बनते हैं, आपको सभी की जानकारी है। जो अंदर से खाली हो, खोखला, हम कहते हैं थोता चना बाजे गणा। यानी खोखली वस्तु होती है वो। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र पाणी। पाणी का मतलब मित्रों हाथ होता है। चक्र जिसके हाथ में होता है वो चक्र पाणी कहलाता है। भगवान विष्णु के लिए आया है ये चक्रपाणी। उनके हाथ में चक्र होता है, विष्णु भगवान के हाथ में। जो किसी को न सुहाता हो, खटकना। जैसे हमें ऐसे आसपास कई लोग होते हैं जो किसी को नहीं सुहाते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, चुगली चाटी करते हैं, उसे खटकना बोलते हैं। सामान खरीदने वाला ग्राहक। जो दुकान से सामान खरीदेगा वो ग्राहक कहलाएगा। और गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। जो भी गणित का जानकार होता है गणितज्ञ कहलाता है दोस्तों। जो गणना योग्य हो, गणनीय या गणन्य। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। पहले के समय में गुप्तचर हुआ करते थे मित्रों। आपने रामायण देखी होगी तो वहाँ पर जैसे रावण के गुप्तचर होते थे मित्रों, और नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे शक, और वो यहाँ की बातें लीक करते थे भगवान श्री राम के पाले की। और इनके भी गुप्तचर हुआ करते थे, यानी गुप्त बातों का ध्यान रखते थे वो। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी गुप्तचर हुए हैं।
छिपाने योग्य बातें गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण, उन्हें भी गोपाल बोलते हैं, गायों को पालते थे वो। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गायों को चराने वाला ग्वाला। जो गायें चराता है वो ग्वाला कहलाता है। गाँव में रहने वाला ग्रामीण और नगर में रहने वाला नागरिक। वैसे दोस्तों हम नागरिक बोलते हैं, ये भारत का नागरिक है, और वैसे सही अर्थ में नागरिक जो नगर में रहता है वो होता है। बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक कहलाता है। किसी बीमार का इलाज करेगा वो चिकित्सक होगा। जो चित्र बनाता है चित्रकार। चित्र में पेंटर होते हैं दोस्तों, चित्र बनाते हैं, चित्रकार कहलाते हैं। कई चित्रकार हुए हैं देश दुनिया में। चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह है। यानी कई बार जो चक्रव्यूह रचते थे, सेना को उस हिसाब से तैनात करते थे कि शत्रु सेना परास्त हो जाए। यानी गोल गोल आकार में सेना घेर लेती थी शत्रुओं को और फिर चारों तरफ से हमला करती थी। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि छात्रवृत्ति कहलाती है। जो भी राशि या अनुदान छात्रों को दिया जाता है वो छात्रवृत्ति होता है। और जल में रहने वाला जीव जलचर कहलाता है दोस्तों। जो भी जीव जल में रहते हैं जलचर होते हैं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो जितेंद्रिय कहलाएगा। जन्म से अंधा जन्मांध। जो जन्म से अंधा होता है जन्मांध कहलाएगा। फिर आगे देखते हैं, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। तो बहुत सारे लोग जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं प्रत्येक चीज़ को। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी। तो पहले जो कार्य होते थे मित्रों, ज़्यादातर ये समय सारणी सब ज्योतिष विद्या से होते थे। आज भी लोग मानते हैं ज्योतिष विद्या को। जिसे देखकर डर लगे वो डरावना कहलाता है। और तप करने वाला तपस्वी। जो तपस्या में लीन रहता है तपस्वी होता है। दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो वो दर्शनीय कहलाता है। जिस पुत्र को गोद लिया हो ततक पुत्र। जो पुत्र हमारे गोद लिए होता है उसे दत्तक पुत्र बोलते हैं। जो पुराने टाइम में राजा महाराजा थे जो गोद लिया करते थे, और लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को निषेध कर दिया था, वही गोद प्रथा है, वही दत्तक है। जहाँ पहुँचना कठिन हो वो दुर्गम कहलाता है। और जो समझने में कठिन हो दुर्बोध होता है। बोध यानी समझना, कठिन। जिसका आचार विचार अच्छा नहीं हो वो दुराचारी कहलाता है मित्रों। कई दुराचारी लोग होते हैं जिनका आचार विचार अच्छा नहीं होता है। कठिनाई से प्राप्त होने वाला मित्रों, जो कठिनाई से प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा? दुर्लभ होता है। जो कई वस्तुएं दुर्लभ होती हैं जो प्राप्त नहीं होती आसानी से। फिर दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होता है। तो हमने पहले पढ़ा होगा कि फलाना राजा बहुत दूरदर्शी था। तो दूरदर्शी जो दूर की सोचते थे कि आगे क्या होने वाला है उसे दूरदर्शी कहते थे। जिसे करना कठिन हो वो दुष्कर कहलाता है। कठिन कार्य होता है दुष्कर कार्य होता है। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक। जो धर्म चलाता है धर्म प्रवर्तक हो गया। यानी नया नया धर्म चलाया जिसने, जैसे गौतम बुद्ध ने चलाया बौद्ध धर्म, मोहम्मद साहब ने इस्लाम चलाया, तो ये धर्म प्रवर्तक हो गए। मांस नहीं खाने वाला निरामिष होता है मित्रों। तो मांस का सेवन नहीं करता है निरामिष। वैसे आज के ज़माने में ये निरामिष बहुत कम लोग होते हैं, मांस ज़्यादातर लोग खाते हैं अब तो। पहले लोग मांस नहीं खाते थे, निरामिष होते थे। ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक होता है मित्रों। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक होगा। जो अभी पैदा हुआ हो नवजात, जो नया शिशु होता है या फिर किसी जानवर का नया बच्चा होता है उसे नवजात कहते हैं। जिसके पास धन नहीं हो
वो निर्धन कहलाएगा मित्रों। जो गरीब होता है, निर्धन, बिना धन का। नष्ट होने वाला, नश्वर। जो भी वस्तु नष्ट होती है वो नश्वर कहलाती है। जैसे इंसान का शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन इंसान को नष्ट होना है। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। जो रात में ये चोर होते हैं, निशाचर होते हैं, रात में विचरण करते हैं, डाकू डकैत। जिसमें ममता नहीं हो मित्रों, उसे निर्मम बोलते हैं। तो अखबारों में कई बार पढ़ते हम कि फलाने आदमी ने उस व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। निर्मम यानी ममता नहीं होता है, मतलब बहुत ही ऐसे बुरे तरीके से जो काम करते हैं, निर्मम कहलाते हैं। जो भयभीत नहीं हो, निर्भीक। कई लोग होते हैं डरते नहीं हैं, निर्भीक होते हैं। तो हम पढ़ते हैं कई बार, अखबारों में न्यूज़ आती रहती है कि फलाना अधिकारी बहुत निर्भीक हैं, यानी डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है। जिसका कोई आधार नहीं हो, निराधार कहलाता है मित्रों। निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक होता है, इंस्पेक्टर बोलते हैं हम अंग्रेजी में। जिसका कोई आकार नहीं हो, निराकार। तो इसका प्रयोग होता है, हम ऐसे पढ़ते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है और निराकार है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। नया आया हुआ व्यक्ति, नव आगंतुक। जो व्यक्ति नया आता है वो नवागंतुक कहलाता है। इसमें नव धन आगंतुक है मित्रों, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। जिसमें संदेह नहीं हो, निसंदेह कहलाता है। हम जिसमें संदेह नहीं करते, निसंदेह होगा। बहुत मेहनत करने वाला, मेहनती या परिश्रमी होगा। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष हो। आँखों के सामने प्रत्यक्ष होगा मित्रों, और जो आँखों के सामने न हो वो परोक्ष कहलाएगा। तो हम कई बार पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हुआ है कार्य, परोक्ष रूप से हुआ है। हम ये टैक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं मित्रों। हम कहते हैं कि ये फलाना टैक्स प्रत्यक्ष रूप से, ये परोक्ष रूप से। फिर आगे देखते हैं, परदेश में रहने वाला, परदेशी कहलाता है मित्रों। यह प्रवासी कहलाएगा। कई लोग बाहर रहते हैं मित्रों, तो इंडिया से बाहर रहते हैं कई लोग, भारत से या राजस्थान से बाहर रहते हैं, तो प्रवासी हो गया। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी कहलाता है। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है वो पाश्चात्य। तो हम ये पढ़ते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है भारतीय संस्कृति पर। दूसरे लोक से संबंधित, पारलौकिक होता है, जो इस लोक से संबंधित नहीं होता है। पत्तों की बनाई कुटिया, पर्णकुटी कहलाती है। जो गांव में कुटिया बनाते हैं, पत्तों से बनाते हैं, उसे पर्णकुटी कहते हैं हिंदी में। 15 दिनों का समय पाक्षिक होता मित्रों। जो 7 दिनों का सप्ताह होगा और 30 दिन का मासिक हो जाएगा। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। जो व्यक्ति हमें रास्ता दिखा देता है, जैसे अध्यापक होता है तो आपको रास्ता दिखाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो एक तरह से वो पथ प्रदर्शक हो गया। बाकी काम तो आपको करना होता है। जिस जानवर को पाला जाता है वो पालतू होता है। जो जानवर पालते हैं जैसे गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, भेड़, ये पालतू हो गए, इन्हें पालते हैं। और जिन्हें नहीं पालते हैं वो जंगली हो गए। जैसे शेर हो गया, गीदड़ हो गए, ये जंगली होते हैं। पुराने ज़माने का प्राचीन होता मित्रों। हम कहते हैं प्राचीन समय में ये होता था, यानी पुराने ज़माने में। प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय। और पुस्तक का घर, पुस्तकालय, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें होती हैं जो हम आजकल पढ़ते हैं। ज़्यादातर कहते हैं हम कि लाइब्रेरी में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो पुस्तकालय होते हैं। किसी उक्ति को दोहराना, पुनरुक्ति, यानी किसी की उक्ति हम उसको रिपीट करते हैं, वो पुनरुक्ति कहलाता है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों,
दूसरों पर आश्रित रहने वाला, परावलंबी, किसी और पर आश्रित है, पर धन औ धनलंबी। फिर हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि होती है दोस्तों। जो पुराने ज़माने में ये प्रिंटर नहीं होते थे, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, तो पुस्तकें हाथ से लिखते थे, तो पांडुलिपियाँ होती थी दोस्तों। आज भी बहुत सारे संग्रहालयों में संग्रहित हैं ये पांडुलिपियाँ। हर्षवर्धन के समय की, इत सिंह, कई लेखक आए हैं विदेशों से, उनकी पांडुलिपियाँ आज भी संग्रहालयों में संग्रहित हैं। जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य कहलाता है। तो हम ये कहते हैं कि कोहिनूर का हीरा बहुत ही बहुमूल्य था, यानी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। बहुत बोलने वाला वाचाल होता है, जो ज़्यादा बोलता है, उसकी जीभ ज़्यादा चलती है, वाचाल होता है। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि कहलाती है। जो पहले का हो, भूतपूर्व, बिल्कुल दोस्तों, जो पहले का होता है वो भूतपूर्व होता है। यानी भूतपूर्व का प्रयोग जो प्राचीन समय में रह चुका है, तो हम कहते हैं कि भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक पहले हो चुका है। जो मांस खाने वाला मित्रों मांसाहारी होता है, जो जानवरों को खाता है, मांस खाता है, मांसाहारी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है, जिसकी जेब से पैसा छूटता नहीं वो मितव्ययी होता है। आप इसे कंजूस मत कर देना यहाँ, कंजूस होता है, लेकिन सही अर्थ यहाँ मितव्ययी होगा। जहाँ रेत ही रेत हो वो मरुभूमि होगा। जैसे पश्चिमी राजस्थान ये मरुभूमि है। महीने में एक बार होने वाला मासिक होता है दोस्तों, महीने में एक बार होगा वो मासिक होगा। और मर्म को छूने वाला मार्मिक। तो कई बार दोस्तों हम पढ़ते हैं, कोई कहानियाँ पढ़ते हैं, मार्मिक कहानी होती है जो मर्म को छू लेती है हमारे, हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, मर्म को छू लेता है मार्मिक। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काटता है वो लकड़हारा कहलाता है। जो लोगों का प्रिय हो, लोकप्रिय, तो हम पढ़ते हैं कि फलाना नेता बहुत लोकप्रिय है, या वो हीरो अभिनेता बहुत लोकप्रिय है, हीरोइन लोकप्रिय है। यानी लोगों में प्रिय होता है मित्रों, लोकप्रिय। वो क्रिकेटर फलाना बहुत लोकप्रिय है। वर्णों की माला या सूची वर्णमाला कहलाती है। वर्ष में होने वाला वार्षिक, और जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित, जिसकी शादी हो गई है, 7 फेरे खा ली जिसने, वो विवाहित होगा। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाएगा दोस्तों। तो विष्णु जी को पूजा करता है, वैष्णव हो गया। वैष्णव धर्म भी है दोस्तों। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, हम उसका विश्वास कर सकते हैं, वो विश्वसनीय होगा। हंसी मजाक करने वाला विदूषक। विदूषक दोस्तों किसे कहते हैं हम? जो हंसी मजाक करता है, यानी जो हमें हंसाता है, क्या बोलते हैं उसको, जादूगर होता है इस तरह का वो। सॉरी, जादूगर नहीं कहेंगे दोस्तों, जादूगर भी हो सकता है दोस्तों, हंसी मजाक करने वाला, या जोकर टाइप होगा, वो विदूषक होगा। जो कानून द्वारा मान्य हो, वैधानिक, यानी जो विधि द्वारा नियम बन जाएंगे उसको हम कानून बन जाएगा, वैधानिक होगा। और शक्ति का उपासक शाक्त कहलाएगा। जो शक्ति की पूजा करता है वो शाक्त हो गया। और शिव का उपासक दोस्तों शैव कहलाता है। जो भगवान शिव की पूजा करता है वो शैव है। जो सगा भाई हो, सहोदर, इसमें इसकी संधि करेंगे, सह धन उदर, सहोदर होगा, गुण संधि होगी दोस्तों, दीर्घ गुण संधि, सॉरी मित्रों, सवर दीर्घ संधि। उधर पेट में होता है, यानी जो पेट में साथ रहा हो, सहोदर। एक ही जाति के लोग सहजातीय, हम लिखते हैं सहजातीय बंधु, एक ही जाति के होते हैं। जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय, जो याद रखने योग्य होते स्मरणीय कहलाते हैं। और अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान कहलाता है। जिनका नेचर अच्छा होता है, कैरेक्टर अच्छा होता है, चरित्रवान। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक, 7 दिन में होता है वो। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, जो सत्य बोलते हैं मित्रों, सत्यवादी। जैसे वीर तेजाजी हुए हैं, सत्य बोलते थे, सत्यवादी श्री वीर तेजाजी। और ऐसे कई लोग हैं सत्य बोलते थे,
कई राजा हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी होगा मित्रों। और सेवा करने वाला सेवक, जो सेवा करता है, जैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम के सेवक थे, उनकी सेवा करते थे। जो सरलता से प्राप्त हो वो सुलभ, जो सरलता से प्राप्त हो जाता है दोस्तों उसे सुलभ कहते हैं, आराम से प्राप्त हो जाता है। फिर दोस्तों होगा सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। वैसे सर्वज्ञ लोग होते नहीं है दुनिया में, केवल ईश्वर है सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, भगवान जानता है। हम तो क्या जानते हैं, सब कुछ ना कुछ कमी होती है सब में। जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापक, जो सब जगह मिलता है मित्रों। तो हम पढ़ते हैं कि जल सर्वव्यापक है, यानी जल सब जगह मिलता है, या हवा सर्वव्यापक है, सब जगह मिलती है। जो सहन करने में समर्थ हो, सहनशील होता है। कई लोग बहुत सहनशील होते हैं, जो हर कोई चीज़ सहन कर जाते हैं, यानी जहर का घूंट भी पी लेते हैं वो। जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवक मित्र, जो वॉलेंटियर होते हैं, सेवा करते हैं, स्वयं सेवक कहलाते हैं। अपने देश से संबंधित राष्ट्रीय होगा। और हिंसा करने वाला हिंसक, आज के टाइम, पहले जानवर हुआ करते थे हिंसक, जो हिंसा करते थे। आज के टाइम तो हिंसक बहुत सारे, इंसान भी बहुत ज़्यादा हिंसक हो गए, हिंसा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, धरना प्रदर्शन कर दिया, रेल की पटरियाँ उखाड़ दी, मार दिया, काट दिया, हिंसक हो गए। अपने दस्तखत, हस्ताक्षर, जो साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, वो हस्ताक्षर कहलाते हैं। और हंसाने वाला हंसोड़ होता है दोस्तों, जो खुद भी हंसता है और दूसरों को हंसाता है, हंसोड़ कहलाता है। दोस्तों इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूरा होता है, और हमने 164 वाक्यांश के लिए एक शब्द किए हैं दोस्तों। इसके बाद अगला टॉपिक हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।